भारत ने कहा कि जो तो को कांटा बोए ताही बोई तू भाला। अच्छा ताकि साले को पता चले कि पड़ा किसी से पाला। अच्छा। और मुझे लगता है कि वो किस्त देने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता हुई और डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में ये सीजफायर हुआ है। लेकिन देश हमारा, लोग हमारे, और हमारे लोगों पे अगर हमला होता है तो हम सहिष्णुता का परिचय देते हैं। और चाणक्य ने भी अपनी नीति में कहा था, आग के साथ आग बन मिल, पानी से बन पानी, गरल का उत्तर है प्रति गरल, यही कहते जग के ज्ञानी। कि ताप सूरज का ताल ठोक कर सुबह की ओस को पीता है, सिर्फ कथा कहानी किस्से में ही कछुआ खरगोश से जीतता। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा था वो अब धीरे धीरे विराम की तरफ बढ़ने लगा है। आखिर क्यों, इसके पीछे की कहानी क्या है, इन सारी चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे फिर से अपने एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी के साथ, जो इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है। आइए इन्हीं से जानते हैं। स्वागत है सर आप। धन्यवाद पुरुषोत्तम। युद्ध हो रहा था, युद्ध की बात चल रही थी और पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश का माहौल था। इस बीच एक बड़ी खबर आती है कि युद्ध पर अब विराम लग गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए पुरुषोत्तम, एक चीज मैं आपको बताऊं, दो तरह के कहावत थे जी। पहले लोग कहते थे कि जो तो को कांटा बोए ताही बोई तो फूल, तो को फूल के फूल है, बाको है त्रिशूल। हालांकि ये भी चरितार्थ हुआ पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान खुद गर्त में चला गया। लेकिन भारत ने अपनी नीति को बदल दिया। भारत ने कहा कि जो तो को कांटा बोए ताही बोई तू भाला। अच्छा। ताकि साले को पता चले कि पड़ा किसी से पाला। अच्छा। भारत ने इस बार पाकिस्तान को यह बता दिया कि तुम्हारी औकात क्या है। मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देने का। ईंट का जवाब पत्थर से दिया। और सबसे बड़ी बात यह पुरुषोत्तम की भारत ने अपनी शर्तों पे सीजफायर किया। भारत ने कहा है कि यदि आतंकवादी कोई घटना हिंदुस्तान में होती है तो इसको युद्ध माना जाएगा। और पाकिस्तान ने इसको स्वीकार किया, है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच में आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान एकीकृत हिंदुस्तान हुआ करता था। देश का बंटवारा हुआ और बंटवारा होने के बाद तो पटीदारी वाला जो लड़ाई होता है वो लड़ाई पाकिस्तान के साथ। ईंटा पर चढ़ के बराबरी करने का काम पाकिस्तान ईंटा पर चढ़ के बराबरी करने का प्रयास करता है, पेड़ पर चढ़ के बराबरी करने का प्रयास करता है, लेकिन अपनी औकात भूल जाता है। अब देखिए, जिस पाकिस्तान में भोजन के लाले पड़े हों, है ना, जिस पाकिस्तान का कोई प्रधानमंत्री 5 साल शासन करने के बाद पाकिस्तान में नहीं टिकता है, या तो जेल जाता है नहीं तो देश छोड़ के भाग जाता है। क्योंकि करप्शन की जड़ें वहाँ करप्शन की जड़ें इतनी ज़्यादा गहरी हैं जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक भी पाकिस्तानी राजनयिक ये नहीं कह सकता है कि उसको अपने देश से प्रेम है। सभी साले देश को खोखला करके और बाहर विदेशों में जाके शरण ले लेते हैं। उनको लगता है कि साहब चलिए 5 साल का शासन मिल गया, 5 साल के शासन में जितना लूट सकते हैं पाकिस्तान को उतना लूट लें, और लूटने के बाद फिर आराम से अपने ऐश मौज में अपनी जिंदगी चलेगी। और इसी का खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि युद्ध के समय में पाकिस्तान को कटोरा लेकर भीख मांगना। देखिए, कटोरा लेके भीख मांगना पड़ा। हम आपको बता रहे हैं, एक नीति जो पाकिस्तान की हुई वो हमारे समझ के भी बाहर है। हमारे समझ के बाहर ये है कि अभी IMF जो फंड था, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जो उनको पाकिस्तान को मिला, हालांकि उसकी किस्त मिली है, उसकी एक किस्त पहले मिल चुकी थी, दूसरी किस्त उनको दी गई है, लेकिन अभी के समय में वो किस्त पाकिस्तान को नहीं दिया जाना चाहिए था। और मुझे लगता है कि वो किस्त देने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता हुई और डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में ये सीजफायर हुआ है। लेकिन भारत के अपनी शर्तों पे हुआ है। इसलिए आप ये तय मान के चलिए कि पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी गई है। और एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान को उसकी औकात भारत को समय समय पर दिखाते रहना चाहिए, अगर भारत चाहता है कि देश में अमन और शांति रहे। अच्छा, अभी जो घोषणा हुई है, अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अपने यहाँ से होगा, मतलब भारत के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी जानकारी दी जाएगी। लेकिन भारत का हमेशा ये स्टैंड रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ, जम्मू कश्मीर के मुद्दे के खिलाफ, POK के मुद्दे पर हमारा अपना स्टैंड होगा। बीच में हमें किसी की मध्यस्थता नहीं चाहिए। एक चीज हम आपको बता दें पुरुषोत्तम, यहीं पर भारत की कूटनीति थोड़ी कमजोर दिखती है ना। देश हमारा, लोग हमारे, और हमारे लोगों पे अगर हमला होता है तो हम सहिष्णुता का परिचय देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ना कि जो तो को कांटा बोए ताही बोई तू भाला। इसलिए कि ईंट का जवाब जब तक आप पत्थर से नहीं देंगे तब तक
सामने वाला सुनेगा नहीं। और चाणक्य ने भी अपनी नीति में कहा था, आग के साथ आग बन मिल, पानी से बन पानी, गरल का उत्तर है प्रति गरल, यही कहते जग के ज्ञानी। तो अभी आपको क्या लगता है कि अमेरिका के मध्यस्थता के बाद में वास्तव में सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्योंकि इंडिया तो, ये तो पूर्ण विश्वास है कि इंडिया और इंडिया के जो सैन्य व्यवस्था है, जो सरकार है, वो उन चीज़ों का उल्लंघन नहीं करेगी, लेकिन पाकिस्तान क्या अपनी हरकतों से बाज आएगा? पाकिस्तान क्या आतंकवादी को भेजना बंद कर देगा हिंदुस्तान में? एक चीज़ तो आप समझ लीजिए पुरुषोत्तम, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में आतंकवाद की जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं, है ना, कि उस पर पाकिस्तान का भी कंट्रोल अब नहीं रहा। पाकिस्तान को बेसिकली, मैं तो वजीर आजम जो पाकिस्तान के हैं उनको ये संदेश भी देना चाहता हूं कि लड़ झगड़ के तो अपनी औकात देख लिए, कम से कम अमन, चैन, शांति, डेवलपमेंट, विकास, उसकी ओर तो ध्यान दीजिए। ये लड़ाई से कुछ मिलने को है आपको? जिस कश्मीर के लिए आप लड़ाई को मार रही हैं, इधर सिंध की स्थिति आपकी उसी तरीके से खराब है। तो तुमसे अपना घर संभलता नहीं है और तुम चले आए कश्मीर हमसे लेने। अरे तुम्हारे बाप की औकात है कि कश्मीर ले लोगे? हैं? कश्मीर हिंदुस्तान का दिल है और हिंदुस्तान अपना दिल तुमको दे देगा, तुम्हारा दिल निकाल लेगा, लेकिन देगा नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने देखा कि दोनों देशों के बीच जो युद्ध था उस पर विराम लगते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के बारे में मुझे वो 2 लाइन याद आता है कि ताप सूरज का ताल ठोक कर सुबह की ओस को पीता है, सिर्फ कथा कहानी किस्से में ही कछुआ खरगोश से जीतता है। तो खरगोश तो पाकिस्तान है ही, आगे क्या कुछ होगा हमारी पैनी नजर रहेगी। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।